हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूं जेई मेन 24 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन, मैट्रिसेस का क्वेश्चन। मैंने ज़्यादातर देखा है मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे इसके अंदर एडजॉइंट है, मैं तो एक प्रॉपर्टी बता दे रहा, दो कंडीशन, एक नोट लिखवाकर फिर क्वेश्चन शुरू करता हूं। देख कौन कौन सी। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, और लिखा एक वचन देंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट जीरो, तभी मैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। क्या जी? ऐसे एडजॉइंट 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 ये लिखा है जी, और सपोज करो ये रिपीट हो रहा है, इसके डिटर्मिनेंट है ये आता है p टाइम्स। तो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n ऑर्डर का था, n-1 की होल पावर p लगा देना, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर दो एडजॉइंट या तीन एडजॉइंट आते हैं, मगर ध्यान रहे इन और एडजॉइंट के सबके साथ वन है। अगर 2-3 आ जाएगा तो फिर क्या, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और होता है जी, ये होता है डिटर्मिनेंट। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है, और एक आती है जी डिटर्मिनेंट के ए, आता है जी के की पावर n डिटर्मिनेंट ए वेयर के इज स्केलर। के कोई भी नंबर है, के इज स्केलर। ज्यादातर मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो प्रॉपर्टी लगती हैं के क्वेश्चन के अंदर। मेन में एडवांस में भी ये दो काम आती हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, ये भर भर के काम आती है प्रॉपर्टी। मान लो यहाँ पर 2-3 आ जाए तो इसके यूज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। के स्केलर है, के कोई मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई 3 का, जितने ऑर्डर की होगी उतनी पावर आ जाएगी बाहर डिटर्मिनेंट। ये मैंने दो बातें बताई। अब मैं अपने क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्या कहता है जी, P एंड Q दो मैट्रिसेस है। अच्छी बात, 3 ऑर्डर की दो स्क्वायर मैट्रिस है, इसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट तो आराम से ले सकता हूं मैं। 3 ऑर्डर की दो मैट्रिसेस है, Q के एलिमेंट P की टर्म में दे रखा है, तो मैं डिटर्मिनेंट Q की वैल्यू मालूम है, तो मैं डिटर्मिनेंट Q से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं, और बाद में डिटर्मिनेंट P चाहिए, तो डिटर्मिनेंट Q निकालूंगा, उसकी हेल्प से मेरे पास P आएगा। स्टार्ट करता हूं जी, देखिए जरा क्या डिटर्मिनेंट Q से स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन को मैं। तो मैंने थोड़ा आइडिया दिया, ये दो रिजल्ट याद कर लीजिए, इनका यूज सबसे ज्यादा आता है। पहली बात तो Q होता क्या है, 3 ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स बना देता हूं जी मैं। Q11, Q12, Q13। ये Q12 लिखने का पैटर्न तो होता है एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में होता है सबसे पहले। Q21, Q22, Q23, Q31, Q32 और Q33। ये तो आ गया Q जो इसने गिवन था Q। अब कहता है इस Q के एलिमेंट ये सब कुछ है जी, I और J की वैल्यू इसमें रखते चलो। ये 2 है स्केलर, तो कंडीशन क्या आएगी देख लेते हैं। पहले एलिमेंट बाद में देखेंगे। ये लीजिए जी, 2 की पावर I प्लस J माइनस 1, ये I है, J दोनों को ऐड करो 2 आएगा, और P11 दोनों को ऐड करो -1 करो, 2 स्क्वायर, P12 दोनों को ऐड करो 1 करो, 2 क्यूब, P13। अभी मैं मैट्रिसेस के अंदर ये कहा क्यों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। अब जी 2 1 रखता हूं, 3, ये भी क्या आएगा 2 स्क्वायर, P21
आएगा 2 क्यूब P22, आएगा 2 की पावर 4 P23, फिर ऐसी एक एक पावर इंक्रीज हो रही, देख लो जरा। फिर आएगा 2 क्यूब P31, जितना नीचे का सम एक पावर कम है, 2 की पावर 4 P32, देखो नीचे का 5 है तो 4 आ गया, 2 की पावर 5 P33। यहां तक मेरा कंडीशन सॉल्व हो जाती है। जैसे बोला मैंने वैसे लिखा। इसने कहा क्यों ये है और क्यों का लिख दिया, तो मैंने क्यों की वैल्यू पुट करी। अब डिटर्मिनेंट क्यों लगाता है, ये 3 ऑर्डर की है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लगा सकता हूं। तो ये क्यों था, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लगाने जा रहा हूं। देखो पहले यहां तक होने के बाद अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लगा देता हूं जी। DET, तरीका तो DET लिखने का होता है, तो बस बाहर का साइन बदल दीजिए और कुछ नहीं करना। लीजिए जी, बाहर का साइन चेंज कर देते हैं। अब ध्यान से देखो जी, इससे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, इससे 2 स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है। पहले कॉलम से 2 कॉमन, सेकंड कॉलम से 2 स्क्वायर, थर्ड कॉलम से 2 क्यूब कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या आता है, देखते रहिए ध्यान, इसी के अंदर करूंगा जो कुछ करना है मुझे। पहले कॉलम से मैंने 2 कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से मैंने 2 स्क्वायर कॉमन लिया, तीसरे से मैंने 2 क्यूब कॉमन लिया, तो बाहर आ जाएगा जी। थोड़ा से दूर लिखता हूं, थोड़ा कॉमन की वजह से। पहले से 2 लिया, दूसरे से 2 स्क्वायर, तीसरे कॉलम से 2 क्यूब कॉमन। जब पहले से 2 मैंने कॉमन लिया, ये आ गया। सेकंड से मैंने 2 स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा जी। थर्ड से मैंने 2 क्यूब कॉमन लिया, ये बच जाता है। देख लो ध्यान से, पहले कॉलम से मैंने 2 कॉमन लिया था, सेकंड से 2 स्क्वायर, थर्ड से 2 क्यूब कॉमन। और देखो सेकंड रो से मैं 2 कॉमन लेता हूं और थर्ड से मैं 2 स्क्वायर कॉमन लेता हूं। इतना करने के बाद इससे 2 कॉमन और इससे 2 स्क्वायर कॉमन। अब क्या हो जाएगा जी, 2 कॉमन और 2 स्क्वायर कॉमन मैंने और लिया। सेकंड रो से मैंने 2 कॉमन लिया और थर्ड रो से मैंने 2 स्क्वायर कॉमन लिया। जरा ध्यान से देख लीजिए, ये क्या बचा और इसका नाम क्या है, ये आ गया 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3 3 6 और 3 9, 2 की पावर 9। और ये आ गया जी डिटर्मिनेंट P। देख लो लिंक आ गया दोनों का आपस में। तो डिटर्मिनेंट Q आ जाता है 2 की पावर 9 इंटू डिटर्मिनेंट P। ये सोल्व होकर मेरे पास ये लिंक आ जाता है, रिलेशन आ जाता है दोनों P और Q में आपस में रिलेशन। और डिटर्मिनेंट Q मेरे पास है। अब मैं आगे की स्टडी करता हूं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, कुछ भी बेसिक है क्वेश्चन। अब मैं इसे हटा देता हूं और फटाफट डिटर्मिनेंट Q की वैल्यू पुट कर देता हूं, जो कि है 2 की पावर 10। ये आ गया जी 2 की पावर 9 डिटर्मिनेंट P। तो आ जाता है जी डिटर्मिनेंट P मेरे पास आ जाता है जी 2 के इक्वल। डिटर्मिनेंट P आ जाता है 2 के इक्वल। अब मैं क्वेश्चन करूंगा जिसकी वैल्यू फाइंड कराई गई है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी वाला। इसे करने के बाद अब मैं कंडीशन को सोल्व करने जा रहा हूं। तो जब dt को डिटर्मिनेंट के बेसिक फॉर्म लिख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू 2, यानी कि नॉन सिंगुलर है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब मुझे निकालना क्या है जी, मुझे निकालना है जी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट P, ये निकालना है जी। जरा सही रूप में लिखें, ऐसे रूप में एडजॉइंट P,
ये होता है जी डिटर्मिनेंट p की पावर n-1 यानी के 3-1। कितने डिटर्मिनेंट? 2 है जी, तो होल स्क्वायर, 2 एडजॉइंट तो होल स्क्वायर, 3 होते तो होल क्यूब। और बताइए डिटर्मिनेंट p कितना था जी? 2 की पावर 4, आंसर आ गया जी 16। तो इसका करेक्ट आंसर है जी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं, एक तो मैंने जो एडजॉइंट की स्टार्टिंग प्रॉपर्टी उसका तो यूज हुआ ही हुआ इसके अंदर, और डिटर्मिनेंट पी निकाला हमने, पी और क्यू के लिंक से डिटर्मिनेंट का। अगर देखिए मैट्रिसेस आना अच्छी बात है, मैं सलाह देता हूं पहले डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्ट्रॉन्ग करिएगा फिर मैट्रिक्स करिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बिना मैट्रिक्स का कोई फायदा नहीं, मिक्स क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो पहले डिटर्मिनेंट सारी प्रॉपर्टी वगैरह अच्छे से लगाकर सीख लीजिए, और उसमें क्रैमर रूल वगैरह से क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट, वो सब पढ़ लीजिए अच्छे से डिटर्मिनेंट पूरे ढंग से। उसके बाद मैट्रिक्स करिएगा, फिर देखो पेपर आराम से होता नहीं होता। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन। ज्यादातर जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिंक बना करके एक दूसरे में 2 की पावर 3 की पावर लगा करके फिर एडजॉइंट लगा करके, ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो मेन में ही जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। बिल्कुल तुम्हें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे जैसा गए बात सुनिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, फिर क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को एक सलाह दी जाती है, दोनों प्रॉपर्टी याद करके फिर इस क्वेश्चन को समझने के बाद खुद करने की कोशिश करिएगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन PYQ में हैं तो देखिए तुम कर पाते या नहीं कर पाते हो। 100% कर लेंगे अगर तुम्हें दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आता हूं। थैंक यू।